चने दाल का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यदि आपको भी चटपटे से नाश्ते पसंद है ना, तो ये नाश्ता आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से अपना ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चना दाल, जिसको कि 4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये भीग गई है। अगर आप दाल को और जल्दी भिगोना चाहते हैं कि ये जल्दी फूल जाए, तो उसके लिए आपको गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसे भिगो देंगे ना, तो ये और जल्दी अच्छे से फूल जाएगी। तो अभी मैंने देखिए जितनी भी दाल थी पानी से अलग करके इसमें जार में डाल लिया है। और उसके बाद से इसमें मैंने डाला है 1 हरा मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ करी पत्ते डाले हैं। अगर आपको करी पत्ते का टेस्ट पसंद है ना, तो ही आप इसमें डालिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है उसके बाद अदरक का 1 टुकड़ा इस तरह से कट किया हुआ। और अभी कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जितनी कम से कम पानी में ये पिस जाए, बस उतना पानी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और इसे इस तरह से देखिए बढ़िया अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए दाल मैंने पीस के तैयार कर ली है और इसे हम एक दूसरे बाउल में रख लेंगे इस तरह से। अभी हमें इसमें कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है यहाँ पे हरा धनिया। तो हरा धनिया और हरे मिर्च का टेस्ट इस नाश्ते में बहुत अच्छा आता है, तो इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए इस तरह से इसको धनिया को मैंने बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। ये नाश्ता बनाना इतना आसान है कि बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और ये हेल्दी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम इसे बिना तेल के बनाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ। कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला था काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला। इसके बाद से मैंने यहाँ पे डाला है टेस्ट के हिसाब से नमक। आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत इसमें मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर या फिर नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगी मसाला इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई मसाला नहीं पसंद है तो उसे आप हटा दीजिए और अपने मन पसंद के 1-2 मसाले इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था अजवाइन आधा छोटा चम्मच। इसको बढ़िया अच्छे से क्रश करके डालेंगे ना, तो अजवाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया उभर के आता है। तो आपको जब भी अजवाइन इस्तेमाल करनी हो तो इसी तरह से इसे क्रश करके डाला करिए। जब भी आप चने दाल का या फिर बेसन का नाश्ता बना रहे हो ना, तो उसमें अजवाइन आप ज़रूर डाला करिए। उससे बेसन और चने दाल वाले नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से अभी इन सब चीज़ों को, मसालों को और जो ये प्याज हरा धनिया वगैरह डाला है ना, सब चीज़ें एक दूसरे में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। तो देखिए फिलिंग बढ़िया हमारी तैयार हो गई है। अभी इसका हमें डो लगाना है, तो उसके लिए हमें लेना है गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी आटा लिया है। आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डालना है थोड़ा सा नमक। मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस इसमें मोयन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। नॉर्मली जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरीके का हमें आटा लगा लेना है, यानी सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें डालते हुए हमें आटा लगाना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। और हाँ, अगर आपके पास बचा हुआ आटा रखा है, रोटियों से अगर बच गया है, तो उससे भी आप ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मोयन नहीं डाला है। ये सिंपल सा बस रोटी वाला ही इसे आटा हमें लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए इसको। और हाँ, आप लोगों को अगर हमारी मेहनत, हमारी रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मसलते हुए एकदम सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। इसे अभी हमें ढक देना है और ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि आटा बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए। इसको अभी हमने ढक दिया है और अभी रख देते हैं इसको साइड में। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है।
तो चलिए फटाफट से अपना नाश्ता बना लेते हैं। तो अभी एक चॉपर लेंगे या फिर आप ले लीजिए चकला, जिसमें कि आपको इसे बेल के तैयार करना है। तो 10 मिनट रेस्ट के बाद आपको एक बार और आटे को अच्छे से मसल लेना है ताकि ये और बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इस तरह से हमें आटे से एक लोई तोड़नी है और हाथ से इसे फ्लैट कर देना है। इसमें हमें सूखा आटा लगाते हुए इसको हमें बेल लेना है। सूखा आटा इसमें डाल देंगे ना तो बहुत आसानी से ये बेल जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बिल्कुल आराम से इसे बेलना है, जैसी आप रोटियां बनाते हैं ना सेम उतनी ही थिकनेस रखनी है, बहुत इसे पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो बहुत झटपट बन जाएगा आपका नाश्ता। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेज में इसे छोटी छोटी लोई कट कर लीजिए और एक एक करके बना लीजिए। लेकिन देखिए इस तरह से एक बार में 5 से 6 पीस आपका नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है। तो आप इस तरीके से बनाइए। तो देखिए अभी ये हमारी 6 पीसेज एक बार में कट गई हैं और अभी इसमें हम फिलिंग लगाएंगे। तो हमें किस तरह से इसमें फिलिंग रखनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक पीस आपको लेना है और 1 चम्मच आपको फिलिंग लेनी है दाल वाली, क्योंकि हम इसे चने दाल से बना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर झटपट आपको जब भी छोटी मोटी भूख हो आप फटाफट से इसे बना लीजिए और खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए इसको बीच में रख लेना है और इस तरह के से हमें इसको मोड़ देना है। बिल्कुल इसका मुंह आपको लॉक नहीं करना है, इसी तरीके से आपको इसे बनाना है। इस तरह से जो नाश्ते का लुक आता है ज़्यादा बढ़िया आता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखना। तो अभी इसमें भी देखिए एक बार और देख लीजिए, इस तरह से हमें इसमें फिलिंग रखनी है और बस हल्का सा इसे इस तरह से मोड़ देना है दूसरे तरफ से। बढ़िया सा हमारा बन के तैयार हो गया। कितना सिंपल है इसे बनाना। तो सेम प्रोसेस से बाकी का जितना भी नाश्ता है उसे हम बना लेंगे। तो आधे मैंने बना लिए हैं। उसके बाद से यहाँ पे गैस में एक कढ़ाई रख देंगे, क्योंकि नाश्ते को हमें स्टीम करना है। अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते, इसे पानी में पकाना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप उसे भी बना सकते हैं। तो ऊपर से मैंने दूध वाली जाली रख दी है और ढक्कन रख दिया है। फटाफट से सारा हमने बना लिया है। जब ये गर्म होने लगेगा पानी, तब एक एक पीस नाश्ता हम इसके ऊपर आराम से रख देंगे। जितना एक बार में आसानी से आ जाए उतना आपको रख देना है। और हाँ, अगर आपको इसे पानी में पकाना है तो ये जो मुंह इसका खुला है ना, तो खुला नहीं होना चाहिए। इसे बढ़िया अच्छे से लॉक कर देना है, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए। तो आप इसे पानी में भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसे स्टीम कर रहे हैं तो हमें इसे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से हमें इसे फिल करना है और बढ़िया तरीके से इसे स्टीम कर लेना है। बहुत सिंपल है। तो देखिए अभी ये नीचे से पानी गर्म हो रहा है। अभी मैंने दूध वाली जाली के ऊपर, इसके ऊपर जितना भी एक बार में आ गया है, एक एक करके मैंने सारा इसमें रख दिया। आपको इसे स्टीम करने के लिए कोई स्टीमर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से दूध की जाली लीजिए और कढ़ाई के ऊपर रख दीजिए और इसे आप स्टीम कर सकते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसे हम ढक के 9 से 10 मिनट पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है, तभी बढ़िया से ये पक के तैयार हो जाएंगे। तब तक फटाफट से बना लेते हैं ये कच्ची कैरी की चटनी। तो मैंने देखिए यहाँ पे एकदम फ्रेश कच्चा आम लिया है, इसी से बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी सौंधी सौंधी सी चटनी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए आज हम भूनेंगे इनको आग में भूनेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सौंधी बनती है। आपने शायद इस तरह से नहीं ट्राई किया हो। घर में पना बन रहा था तो मैंने कहा कि इस पने वाली, ये जो पने के लिए अमिया भून रहे हैं ना, इसी से आज हम चटनी बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने कैसा जुगाड़ बनाया था। एक पुराना घड़ा था, इसी के तोड़ के बस सूखे हुए पत्तों के साथ हमने इन्हें भून लिया था और आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सारे पक गए हैं। अभी हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इनको अच्छे से धो लेना है। मैंने केवल एक से ही बनाया था और बाकी का मैंने पनी के लिए रख दिया था। तो देखिए बढ़िया से पक गया है। इसको अच्छे से मैंने धो भी लिया है। ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई है। अब हमें इसको छील लेना है। तो छीलने के लिए आप हाथ से ही इसे छील सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पकी हुई है, या फिर इस तरह से आप चाकू कोई ले लीजिए और इनको चाकू से आप छील सकते हैं। इस चटनी को आप महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी ही बनाई है तो मेरी तो तुरंत ख़त्म हो गई थी। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसे आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगी कि किस तरीके से आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए फटाफट से इसका जितना भी पल्प है इसे इसी तरह से चाकू से हमें निकाल लेना है और इसे जार में डाल लेना है। हमें इसे पीस के तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने देखिए सारा इसमें डाल दिया है। अभी इसमें कुछ चीज़ें और इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि मैंने यहाँ पे डाला है 2 लहसुन की कलियाँ।
और 1 टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए। उसके बाद से एक मैंने यहाँ पे डाला है लाल मिर्च, मैंने सूखा लाल मिर्च डाला है। आप यहाँ पे फ्रेश लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, और यहाँ पे मैंने डाला है टेस्ट के हिसाब से नमक। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है चीनी या फिर गुड़, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ का आपको इस्तेमाल ज़रूर से चटनी में करना है। बिना इसके ये चटनी बिल्कुल अधूरी लगती है, बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो चीनी या फिर गुड़ डालिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे पीस लीजिए। ये देखिए चटनी हमारी पीस के तैयार हो गई है। अगर आपको इसे स्टोर करना है तो वैसे तो आप ऐसे भी इसे इसी तरीके से बस आप इसे खा सकते हैं किसी नाश्ते के साथ या फिर दाल चावल के साथ। अगर आपको इसे ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चटनी आपको लेनी है और एक कोई बर्तन लेना है जिसमें कि इसे हमें छौंकना है। तो उसमें थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, जीरा, सौंफ और कलौंजी के साथ इसको हमें छौंक लेना है। और जब ये अच्छे से पकने लगे तब हमें उसे निकाल लेना है। थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है और बस आप इसे ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। बहुत दिन तक आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। तो अभी देखिए चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। इधर से हमारा 8 से 9 मिनट हो गए हैं। नाश्ता भी बढ़िया अच्छे से स्टीम हो गया है। ये पका हुआ है या नहीं तो आपको इसको चेक करने के लिए एक फॉग या फिर नाइफ ले लीजिए, उससे अंदर डाल के देखिए। अगर वो क्लीन निकल रहा है तो आप समझ जाइए कि बढ़िया अच्छे से ये पक गया है। तो स्टीम हो गया है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं ना तो उसके लिए हमें इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालना है, जिसमें कि मैंने डाला है थोड़ी सी राई, और जब ये चटकने लगेगी इसमें डाल देंगे कुछ करी पत्ते। अभी राई और करी पत्ते के तड़के के साथ हम अपना स्टीम किया हुआ नाश्ता इसमें डाल देंगे इस पैन में एक एक करके। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद है तो आप जैसा हमने स्टीम किया है वैसे ही आप खा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर उसे बनाएंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। दोनों तरफ से हल्का सा क्रंच आ जाता है तो नाश्ते का लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है। तो देखिए अभी ये करी पत्ता और राई जो है अच्छे से चटक गई है। अभी एक एक पीस नाश्ता लेंगे और जितना आपको फ्राई करना हो यानी इस तड़के के साथ तो उतना आप इसमें डाल दीजिए। तो दोनों तरफ से बढ़िया सा जब इसमें अच्छा सा क्रंच आ जाएगा ना तब हम इसे निकाल लेंगे। वैसे तो ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन इस तरह से अगर आप बना लेंगे ना तो आप इसी तरीके से बना के खाएंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं दोनों तरफ से इसे लटते पुलटते हुए अच्छा कलर आने तक सेक लेंगे। हल्का सा क्रंच आ गया है दोनों तरफ से। अभी फटाफट से इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इसी तरीके के नए नए नाश्ते के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके के नए नए वीडियो लाती रहती हूँ। तो मैंने इसे सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ। कुछ देखिए मैंने फ्राई किए हुए सर्व किए हैं, कुछ बिना फ्राई किए हुए। दोनों तरीके के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपको जो भी पसंद आए आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की